हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। कल आपका इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th के बच्चों के लिए, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने A1 क्लासेस से यदि आपने तैयारी की है और यदि हो सकता है कि अभी भी आप तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो पुराने वीडियो 2 से 3 दिन पहले के जो वीडियो डलते जा रहे हैं, इन वीडियो को यदि आपने देख लिया तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। और आई होप आप बिल्कुल फोकस करके तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो पैसेज बचे हुए हैं कि सर पैसेज डाल दीजिए, पैसेज डाल दीजिए। बहुत बार मेरे पास कमेंट आई थी कि पैसे डालो, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पैसेज निकाले और आपके लिए पैसेज में लेकर आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके जो क्लासमेट्स हैं उन लोगों के साथ शेयर करें, है ना, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके, है ना। लगभग पैसेज ऐसे ही आएंगे, ये नहीं बोल सकता हूँ मैं ये पैसेज आएंगे, लगभग यही आएंगे। ठीक है, 101% नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये पैसेज है, क्योंकि इसमें मैं आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब बनाना भी बिल्कुल अभी के अभी सिखाऊंगा और पैसेज भी आपको मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। जो मुझे ऐसा लग रहा है उन पैसेज को अपन बहुत अच्छे से थोड़ा सा रीड करेंगे। ठीक है, यदि आपने पैसेज पहले से नहीं पढ़े हैं तो इन पैसेजों को जरूर देखें, है ना। लगभग इन क्वेश्चन में से पैसेज आपको बनेंगे। चलिए, पहला पैसेज आता हमारा पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क, मोगली लैंड की कहानी आपने तबाकी वाली देखी होगी, बगीरा, तबाकी, मोगली लैंड। तो द पेंच नेशनल पार्क इज वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड, है ना। पेंच नेशनल पार्क दुनिया का सबसे फेमस नेशनल पार्क है। इट इज़ बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर, नागपुर और जबलपुर के बारे में, और ज़्यादा इसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको पैसेज किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो आप ऐसा कीजिएगा कि पहले पैसेज को रीड करने मत लग जाइएगा, है ना। पहले पैसेज को रीड नहीं करना है। सबसे पहले अपने को पैसेज के जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन अपने को 10 क्वेश्चन दिए हैं, सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ना है। एक बार, 2 बार, 3 बार आपको रीड करना। रीड करने के बाद फिर आपको पैसेज को पढ़ना है। ऑटोमेटिक लाइन बाय लाइन आपके आंसर निकलने लग जाएंगे। तो आप डायरेक्टली पैसेज को मत करना, नहीं तो डायरेक्टली पैसेज को करोगे तो बहुत बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि हो सकता है कि बच्चों को पैसेज समझ में आए या ना आए, है ना, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसीलिए सबसे पहले हम पैसेज के ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और रीड करेंगे, उसके बाद हम पैसेज को रीड करेंगे। तो 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको आंसर आपका एक भी गलत नहीं होगा। यदि इस वीडियो को आपने देखा है तो आपके बिल्कुल एक भी आंसर गलत नहीं होगा, 101% गारंटी के साथ। तो वीडियो को, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो देखिए, तब सबसे पहले पहला पैसेज आता है हमारा पेंच नेशनल पार्क, मोगली लैंड के बारे में। तो सबसे पहले अपन पैसेज को रीड कर लेंगे। मैं एक एक यदि पैसेज पढ़ाऊंगा तो बहुत सारा समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, तो इसलिए मैं पैसेज के आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा देता हूं। तो गैजेट का मतलब क्या होता है? तो भैया गैजेट का मतलब क्या होता है? तो गैजेट मतलब होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट पेपर होता है, उसको बोलते हैं गैजेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, मोगली लैंड इज सिचुएटेड बिटवीन नागपुर एंड जबलपुर, क्योंकि अभी ऊपर वाला पढ़ा था आपने। पेंच नेशनल पार्क इज नोन एज, किस नाम से जाना जाता है? मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मोगली लैंड के नाम से जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग इज रोट नॉवेल। रुडयार्ड किपलिंग ने कौन से नॉवेल लिखी है? तो जंगल बुक लिखा है ना। कौन सा लिखा है? द जंगल बुक। अब वंडरफुल की भैया आपको वर्ब फॉर्म लिखना है, तो वंडरफुल का जो वर्ब फॉर्म होगा वंडर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेंडर नहीं होता, वेंडर विक्रेता होता है। और एफयूएल तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि एफयूएल किस में लगता है ना, फुल एडजेक्टिव में लगता है। और एलवाई किस में लगता है? एलवाई अपना एडवर्ब में लगता है। किस में लगता है? एडवर्ब में। एलवाई किस में लगेगा? अपना एडवर्ब में लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला देखिए हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, चलिए फटाफट देख लीजिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव ऑफ द अपोजिट मीनिंग। तो अपोजिट मीनिंग लिखना है पेट का। तो पेट का मतलब पालतू होता है। पेट मतलब पेट नहीं होता, नहीं तो आप समझो कि पेट है। तो पेट मतलब पालतू होता है। तो टेम मतलब भी भैया पालतू होता है। लविंग मतलब प्यारा होता है, पालतू। होमली मतलब होता है घरेलू, तो इसमें जाएगा जंगली, है ना। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। ठीक है, जंगली मतलब जो आवारा जो जानवर होता है ना, जंगल में रहते हैं, उनके लिए जंगली आ जाएगा। पेट का मतलब होता है पालतू, जिनको अपन पाल सकते हैं।
ठीक है। और ये दोनों जो क्वेश्चन है आपको पैसेज में से मिल जाएंगे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स है ये, तो कोई इशू नहीं है इसका। और एक ग्रुप ऑफ एनिमल्स है ना, जानवरों के झुंड को क्या कहते हैं? जानवरों के झुंड को कहते हैं हर्ड। हर्ड का मतलब होता है झुंड, ठीक है। सरप्राइजिंग इवेंट, सरप्राइजिंग इवेंट को क्या कहते हैं? है ना, तो मिरेकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मिरेकल, याद रखना मिरेकल। ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, तो डिसिप्लिन वाला आपको बहुत अच्छे से याद है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, तो आप ये वाला पैसेज भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। डिसिप्लिन, ठीक है। तो डिसिप्लिन के कुछ मीन बता देता हूँ। देखो डिसिप्लिन, डिसिप्लिन व्हाट आर द गुड हैबिट्स, अच्छी आदतें क्या है? तो अवॉइड थिंग्स दैट आर इंजीरियस, जो हमारे लिए हार्मफुल चीज़ें हैं ना उसको अवॉइड करना है। स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है? स्पॉइल्ड का मतलब बिगड़ा हुआ बालक, तो इसका जाएगा डिस्ट्रॉयड। इनफोर्स का नाउन फॉर्म लिखना है, तो भैया FUL तो एडजेक्टिव में लगता है तो आएगा नहीं, LY किस में लगता है? एडवर्ब में लगता है, तो या तो इन्फोर्सिंग आएगा या इन्फोर्समेंट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन्फोर्समेंट। क्या जाएगा? इन्फोर्समेंट, याद रखना क्या आंसर रहेगा? इन्फोर्समेंट। बाकी आपको क्वेश्चन में मिल जाएंगे। जटाका स्टोरी वाली रिकाउंट, है ना, जो सक्का वाली, जो साका वाली है ना, वो स्टोरी है ये, है ना, हेयर खरगोश की नैन की, तो आप आसानी से आपको ये पैसेज मिल जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिएगा इस पैसेज को, ठीक है, धीरे से वीडियो को रोक कर, और आपके पैसे इसके क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जटाका, ठीक है। तो इसका जो आएगा गौतम बुद्ध आएगा, ठीक है। जटाका स्टोरी रिलेटेड गौतम बुद्ध से रिलेटेड है ये, ठीक है। और द स्टोरी, ये स्टोरी कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है? तो पाली लैंग्वेज में लिखी गई है, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश आपने देखा होगा। तो द वाइस एनिमे, तो जो बुद्धिजीवी जो जानवर था वो था हेयर। हेयर का मतलब होता है खरगोश, ठीक है। और सक्का इंटर्ड द फॉरेस्ट किस नाम से? तो वो बेगर के, भिखारी बनकर सक्का जो है जिसने जंगल में एंट्री ली थी। नाउन फॉर्म लिखना है। नाउन फॉर्म किसका लिखना? ओरिजिनल का, तो ओरिजिनल का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा? ओरिजिनल, है ना। ओरिजिनली का नाउन फॉर्म हो जाएगा ओरिजिनल, याद रखना क्या आ जाएगा? सर आपने बताया था AL लगता है, तो पर मैं आपको बता दूं AL भी लगता है, ठीक है। नाउन फॉर्म में AL भी लगता है और ITY भी लगता है, ठीक है। तो ये दोनों ही इसके नाउन है, पर हम किस पे जाएंगे? ओरिजिनल पे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। स्पिरिचुअल, तो स्पिरिचुअल की एडवर्ब लिखना है, एडवर्ब, एडवर्ब, है ना, तो स्पिरिचुअली क्या जाएगा? स्पिरिचुअली, ठीक है। क्या जाएगा? स्पिरिचुअली, ठीक है। ओके आगे बढ़े। नेक्स्ट गार्बेज, गार्बेज वाला, कूड़ा करकट वाला, आप लोगों को बहुत पहले से पता है, तो ये बहुत पहले से याद है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ इसके मीनिंग बता देता हूँ भैया, कि जो रिसाइकल है, ठीक है, ये जो रिसाइकल है, इस रिसाइकल की, है ना, रिसाइकल्ड की क्या लिखना है अपने को? नाउन फॉर्म लिखना है, तो इसकी नाउन फॉर्म क्या जाएगा? रिसाइकल, ठीक है। रिसाइकल्ड की नाउन फॉर्म रिसाइकल, यहाँ रिसाइकलिंग भी नहीं आएगा, रिसाइकल्ड भी नहीं आएगा, रिसाइकली भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा नियरेस्ट, तो नियरेस्ट का आपको क्या करना है? नियरेस्ट का मीनिंग लिखना है, तो नियरेस्ट का जो मीनिंग हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्लोजेस्ट। क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट, ठीक है। नियरेस्ट का मीनिंग क्या होगा? क्लोजेस्ट होगा। नियरेस्ट का मीनिंग क्या हो जाएगा? क्लोजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखें। नेशनलिज्म ऑफ कोर्स, ये भी बहुत अच्छा पैसेज है ना, इस पैसेज को भी आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेशनलिज्म ऑफ कोर्स, ये आने की संभावना है इसके भी, ठीक है। तो नेशनलिज्म किस चीज़ का सिंबल है? तो भैया ग्रोथ का सिंबल है, ठीक है। कल्चर इज एसेंशियल गुड, तो स्टैटिक होता जा रहा है ना। वी कैन फाइंड द बैलेंस, है ना। इकोनॉमिक्स, क्या आ जाएगा? इकोनॉमिक्स आ जाएगा। अकॉर्डिंग, ये तो उसमें से मिल ही जाएगा। इसका क्यूरियस, पहले वाले इधर का। स्टार का मतलब क्या होता है ना? स्टार का मतलब होता है भूख से मरना, ठीक है। क्या आ जाएगा? भूख से मरना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? डायरेक्टली पहला वाला, नॉट हैविंग फूड इट, है ना, खाने के लिए कुछ भी ना हो उसे बोलते हैं, ठीक है। तो पहला वाला। कंक्लूजन की वर्ब फॉर्म लिखना है, तो कंक्लूजन की वर्ब फॉर्म हो जाएगी भैया कॉन्क्लूड। क्या हो जाएगा? कॉन्क्लूड, है ना, कॉन्क्लूड, इसके वर्ब फॉर्म कॉन्क्लूड हो जाएगी। पंचलिटी वाला आपको बहुत पहले से आपने अच्छा पढ़ा होगा, पंचलिटी वाला पैसेज, ये पैसेज भी बन सकता है, कोई इशू नहीं है इसका, है ना, पैसेज का, तो पैसेज बन सकता है। पंचलिटी इज द नेसेसरी गुड ऑल पब्लिक अफेयर्स, है ना, सिविलाइज्ड सोसाइटी विदाउट नथिंग तो कुड एवर, है ना, ब्रोड द कंक्लूजन, ठीक है। बहुत अच्छा पैसेज है ये आपका, ये परीक्षा दिन में दे भी रखा है ये पैसेज। तो इस पैसेज को अपन सोल्व करेंगे। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? इज नेसेसरी, तो पंचलिटी इज द नेसेसरी। पंचलिटी एक नाउन फॉर्म है, याद रखना। व्हाट इज हार्ड फॉर द क्विक माइंडेड पीपल, तो टू वेस्ट टाइम, क्या जाएगा? टू वेस्ट टाइम। और व्हाट टाइप्स ऑफ द गेस्ट आर नियरेस्ट न्यूसेंस, है ना, किस प्रकार के जो गेस्ट हैं और जो किस प्रकार के जो गेस्ट है वो परेशान
परेशानी कर देते हैं। तो दोज हु आर फिक्स्ड बिफोर द फिक्स टाइम, दोज हु आर अराइव, मतलब जो समय से पहले आ जाते हैं, है ना, वो गेस्ट बहुत ज़्यादा समस्या प्रॉब्लम करते हैं। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू स्टेशन बिफोर द टाइम, तो इसमें आ जाएगा द चांस ऑफ मिसिंग द ट्रेन इज़ नॉट मच, मतलब ज़्यादा ट्रेन निकलने के चांसेस ज़्यादा ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट पंचुअल की नाउन फॉर्म क्या आ जाएगी भैया, पंचुअलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, पंचुअलिटी। टॉलरेंस क्या हो जाएगा, टॉलरेंस का अपोजिट मीनिंग हो जाएगा इनटॉलरेंस। क्या आ जाएगा, इनटॉलरेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बुक हिस्ट्री वाला भी देख लेना, ये भी बढ़िया पैसेज है आपका। ठीक है, इसके जो मीनिंग मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो पहले वाले का आ जाएगा, है ना, विच काइंड ऑफ द बुक्स रीड बाय द टीनेजर, है ना, ये एक पैसेज में आया था, है ना, 2017-18 में पैसेज में आया था। तो स्टोरी बुक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टोरी बुक्स, है ना। हाउ डू यू द यंगस्टर स्पेंड देयर टाइम, तो प्लेइंग वीडियो गेम खेलने में बच्चे टाइम ज़्यादा लगाते हैं। चिल्ड्रन मस्ट बी गिफ्टेड, है ना, बच्चों को गिफ्ट क्या दे रखा है, वीडियो गेम दे रखा है ना, दे दिया जाता है। प्रोड्यूस की नाउन फॉर्म लिखना है, तो भैया प्रोड्यूस की नाउन फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट। और लेजियर का मतलब क्या हो जाएगा, लेजियर अपोजिट मीनिंग लिखना है। तो भैया लेजियर का मतलब क्या हो जाएगा, लेजियर मतलब होता है बिजी, है ना, और जिसका बिजी मतलब इंगेज मतलब भी बिजी होता है, तो ये तो आएगा नहीं। स्पेयर टाइम भी बिजी होता है, हल्ट मतलब भी, तो क्या जाएगा, फ्री टाइम। तो लेजियर का फ्री टाइम का करेक्ट आंसर रहेगा आपका। बाकी क्वेश्चन में से आपको मिल जाएंगे पैसेज में से। आई हैव थॉट बिन, तो ये वाला पैसेज आप नहीं करना है आपको, है ना। बिहाइंड द एक्टिविटी अप्रिशिएटिव, है ना, ये बन जाएगा आपका। फिर गीता वाला आपको आई गया, गीता वाला तो आपको याद ही है ना, बिल्कुल। कृष्णा वाला दो लॉर्ड कृष्णा करना ही है। ठीक है, और चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन जरूर देख लेना आप। ये तो लास्ट ईयर आ गया था, 2024 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे, है ना। कंपेयर मी द वंडर डुप्लीकेट मिलियन ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, तो ये नहीं करना अपने को। ठीक है, चलो ये वाला देखना है अपन। एज द डेड द एग्जामिनेशन ट्रेवल हाफ द स्टूडेंट लुक फॉरवर्ड टू द सच, तो ये इसमें इसके डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। तो इस समय समर कैंप इज कंडक्टेड फॉर, समर कैंप कितने दिन के लिए लगा था, तो सेकंड थर्ड वाला आंसर आएगा, है ना। 4 to 5 weeks, है ना, तो 4 से 5 हफ्ते के लिए लगा था। फिर नाउ डेज, है ना, नाउ डेज पेरेंट्स हैव बिकम, तो यहाँ आ जाएगा प्रोडक्टिव ओरिएंटेड। पैसेज में किस में मिल जाएगा आपको, स्टूडेंट लुक फॉरवर्ड द क्रिएटिवनेस आउटलुक्स, तो इसमें एग्जामिनेशन एंड, क्योंकि बच्चे एग्जाम खत्म होने के बाद ही बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं। ठीक है, तो समर कैंप डेवलप, एक समर कैंप बच्चे का क्या डेवलप करता है, तो भैया समर कैंप बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। ठीक है, ऑर्गामी क्या होता है भैया, ऑर्गामी होता है एन आर्ट फोल्डिंग पेपर्स, मतलब पेपरों को तोड़ मोड़ कर एक सुंदर वस्तु बनाने की जो कला होती है ना, वही क्या होती है, ऑर्गामी कहते हैं उसे। तो ये पैसेज लगभग आपको पैसेज में लगेंगे, ध्यान रखना। तो पैसेज मतलब वीडियो को ध्यान से देखना भैया, पूरा वीडियो देखना, स्केप मार के करके मत देखना, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी, है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 7 बॉन्ड ऑफ 7 कलर्स। ठीक है, ये बॉन्ड ऑफ 7 कलर्स का आ जाएगा स्पेक्ट्रम, फिजिक्स में भी आपका ये स्पेक्ट्रम, तो 7 इंद्रधनुषी रंग जिसे बोलते हैं अपन। चलिए नेक्स्ट है, आगे देखें अपन। अगला आता है डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस स्टेबल रूल्स, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आपके उसमें पैसेज में ही है आपका, है ना। और आपने हो सकता है, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। तो डिसिप्लिन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला आ जाएगा, थर्ड वाला सेकंड वाला, ओबीडियंस टू स्टेबलिश रूल। डिसिप्लिन इज नेसेसरी, ठीक है, तो कैरी आउट कमांड, ठीक है, तो कैरी आउट कमांड, क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी है भैया कमांड करने के लिए। ए मैन विदाउट डिसिप्लिन लाइक विदाउट ब्रेक, एक बगैर ब्रेक का गाड़ी होता है, मतलब बगैर डिसिप्लिन के व्यक्ति बगैर ब्रेक के गाड़ी के जैसा होता है। वाई द सर्टेन रूल्स लीड डाउन सोसाइटी, तो टू प्रोग्रेस इन हारमोनी। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द हारमोनी, हारमोनी का अपोजिट मीनिंग क्या होता है, डिस्कॉर्डेंस, याद रखना। ओबे की एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है, तो ओबे की एडजेक्टिव फॉर्म क्या आ जाएगा, ओबीडियंट। क्या आ जाएगा ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म, ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म आ जाएगा हमारा ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब क्या होता है ना, ओबीडियंट, ओबीडियंट होता है मतलब आज्ञाकारी, वो उसका अपोजिट, है ना, मतलब इसका ओबे का एडजेक्टिव फॉर्म होता है। एलवाई लग जाएगा तो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है।
और इंडिया लुक्स टुडे, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, इसलिए इसके पैसेज के क्वेश्चन आप जब देख लीजिएगा। मोर देन हाफ ईयर है ना, लगभग आपके बहुत अच्छे पैसेज के क्वेश्चन है ये, और इन पैसेजों को देख लीजिए, लगभग आपको पैसेज इनमें से मिल जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, ठीक है। तो ये इन पैसेजों को जरूर देखें। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पैसेज भी अच्छे आए होंगे। और आप बिल्कुल चिंता मत करिए, पेपर बहुत ईजी आएगा। फुल कॉन्फिडेंस से पेपर को देने जाना है ना, और पहले अच्छे तरीके से कॉपी को फिल कर लेना है, उसके बाद ही पेपर को करना है, ठीक है। और डरने की कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आपने बहुत अच्छा पढ़ा है ना, और आप बहुत अच्छे से पेपर दोगे, है ना। पूरा पेपर करके आना है, बस पेपर को छोड़ के नहीं आना है ना। कोई सी चीज़ भी नहीं भी आ जाती है जो हमने नहीं बताई है, तो उस पेपर को, उस आंसर को भी बढ़िया लास्ट में बहुत अच्छी तरीके से करके आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट में करेंगे और लास्ट में छूट जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है ना। और घड़ी लेकर जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आजकल तो घड़ी दीवारों में लगा दी गई है, हर स्कूलों में घड़ी लग गई है, हर क्लास में, है ना। बट हो सकता है कि ना भी हो तो वॉच लेकर जाना और टाइम पूछते रहना, और समय, है ना, बर्बाद फालतू मत करना, ठीक है, इधर उधर के पेपर के चक्कर में। तो इसलिए पेपर कुछ नहीं आता है, सब फालतू की बात है। अपना माइंड साफ रख के बिल्कुल अच्छे तरीके से पेपर देना, और कमेंट में बताना कि सर कितने नंबर आप लोगों को आ रहे हैं कल, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।